आज का हमारा टॉपिक है विकास, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास या जिसे हम मानव विकास के संदर्भ में अभी तक समझते आए हैं। इसको मापने के मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मापने की विधि। अब हम ये तो समझ चुके हैं कि मानव विकास क्या है और मानव विकास को किन विभिन्न कितने इसके स्तंभ हैं। 4 स्तंभ की हमने बात की थी, लेकिन आज हम ये समझेंगे कि मानव विकास को कैसे मापा जा सकता है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर कैसे किया जा सकता है। तो इसके मुख्यतः 2 विधियों पर हम अब फोकस करेंगे। पहला है HDI, जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं या मानव विकास सूचकांक। सबसे अधिक इसी सूचकांक का इस्तेमाल होता है मानव विकास को मापने के लिए। तो यूएनडीपी द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट हर वर्ष निकाली जाती रही है और पहली बार 1990 में HDI की विधि का इजाद किया गया था महबूबुल हक और अमर्त्य सेन द्वारा, और उन्होंने इस विधि से ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने की तरीका बताया है। अगर हम 2020 के आंकड़े देखें, यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2020, इसके अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक में 131वां स्थान है। और अगर हम इससे पिछले वर्ष की बात करें तो 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में भारत का स्थान था 129वां। तो हमारा जो मानव विकास सूचकांक है, वो सूचकांक की जो हमारी पोजीशन है ऑल ओवर वर्ल्ड की कंट्रीज में, वो क्या हुई है, कम हुई है ना। तो पहले हम 2019 में हम 129वें स्थान पे थे, जो फिगर गिर के 131वां आ चुका है, जो कि एक विषय है, एक चिंता का विषय है। और ये जो रिपोर्ट निकाली गई थी 2020 में, ये 189 कंट्रीज के में निकाली गई थी, और इसमें हमारी स्थिति जो है वो 131वीं रही। अब जो HDI है, ये तो अब हम करंट जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसके बारे में बात हो गई। अब हम HDI समझेंगे कि HDI किन 3 मानकों को कवर करता है, किन 3 मानकों में फोकस करता है। HDI मुख्यतः 3 बिंदुओं पर फोकस करता है। पहला है आपका प्रति व्यक्ति आय, और दूसरा है, या जिसे हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, जो कि आर्थिक वृद्धि या सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करता है। सिर्फ पर कैपिटा इनकम के टर्म्स में कितनी ग्रोथ हो रही है उसको मेजर करता है। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि मानव विकास सिर्फ और सिर्फ आर्थिक वृद्धि के बारे में नहीं फोकस करता, बल्कि ये किसके बारे में फोकस करता है, आर्थिक वृद्धि के साथ साथ यह एजुकेशन, साक्षरता कितनी है, इस पे भी फोकस करता है। और साक्षरता के साथ साथ यह इस बात पे भी फोकस करता है कि जीवन प्रत्याशा कितनी है, और जीवन प्रत्याशा के साथ साथ ये जीवन प्रत्याशा मींस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति की जीने की उम्मीद, प्रत्याशा, एक्सपेक्टेंसी कितनी है। तो ये वाला जो हमारा मेन बिंदु है, ये किस पे फोकस कर रहा है, ये स्वास्थ्य। जिस देश में, जिस अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी, वहां पे नेचुरली लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन प्रत्याशा अच्छी होगी। और यदि हम बात करें साक्षरता की, तो साक्षरता के भी कुछ बिंदु हैं जिसपे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक फोकस करता है।
अब हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से मानव विकास को किस किस, ये जो मानव विकास सूचकांक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि एक टेबल द्वारा हम समझेंगे कि मानव विकास का स्तर, पहला, दूसरा स्कोर, मानव विकास का स्कोर कितना है, और तीसरा है देशों की संख्या। ये जो टेबल है ये बेसिकली है आपके 2018 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी मानव विकास प्रतिवेदन 2018 के अनुसार ये रिपोर्ट है। यानी अगर हम देखें कि जो हमारा HDI का जो आंकड़ा है वो 0.8 से ज्यादा है। आपको बता दूं कि HDI का जितने भी वैल्यू होगी वो कभी भी 0 और 1 के बीच ही होगी। 0 और 1 से, ना 0 से कम होगी ना 1 से अधिक होगी। यानी अगर किसी देश का मानव विकास का स्तर अधिक है तो उसका जो मानव विकास सूचकांक है वो 1 के आसपास होगा, और यदि मानव विकास कम है तो वो 0 के आसपास होगा। यदि हम देखें कि मानव विकास का स्तर किसी एरिया में, किसी देश में अति उच्च है तो वहां का उसका स्कोर कितना होगा, 0.8 से ज्यादा। और अगर HDR 2018 का आंकड़ा देखें तो 59 देश ऐसे थे जो अति उच्च के स्तर में आते हैं जब हम मानव विकास की बात करते हैं। और उच्च में कौन सा आता है, 0.7 से लेके, अगर HDI का स्कोर यानी मानव विकास सूचकांक का स्कोर 0.7 से लेके 0.79 के बीच आता है तो उसे क्या बोला जाता है, उच्च मानव विकास का स्तर माना जाता है। और 53 कंट्रीज ऐसी थी 2018 में जिनका मानव विकास का स्तर उच्च था, और यानी किसके बीच में था, 0.7 और 0.79 के बीच। अब मध्यम स्तर तब माना जाता है जब 0.55 से लेके 0.7 के बीच में हमारा मानव विकास का स्तर रहता है। और इसमें 39 देश ऐसे हैं जिनका 2018 में मध्यम मानव विकास का स्तर रहा। और जब हम निम्न की बात करते हैं तो निम्न मानव विकास का स्तर रहा 0.549 और 0.549 स्कोर, और 38 देश ऐसे थे जिन्होंने हमारा तो अब हम बात करेंगे 2018 की ही रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। 2018 की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी, इसमें सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा HDI मानव विकास सूचकांक कौन से देश का था, नॉर्वे के बाद आया स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया। इन 3 देशों का काफी अच्छा मानव विकास सूचकांक था। इस कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे काफी शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और एजुकेशन और हेल्थ, इन तीनों पे ही बराबर मात्रा में ध्यान दिया गया, और जिसकी वजह से यहाँ का मानव विकास सूचकांक काफी अधिक रहा। अब जब हम HDI की बात करते हैं तो अभी हमने बताया कि HDI तीन बिंदुओं पे फोकस करता है, ठीक है। पहला है आपका प्रति व्यक्ति GDP, दूसरा है आपका ज्ञान, यानी हम जब साक्षरता की बात कर रहे हैं, ज्ञान में 2/3 भार आता है किसका, 2/3 भार रहेगा हमारा प्रौढ़ शिक्षा का। प्रौढ़ शिक्षा या प्रौढ़ साक्षरता स्तर का 2/3 भार रहता है। और प्राथमिक जो स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा है, और द्वितीय यानी सेकेंडरी एजुकेशन, और तृतीय यानी टर्शरी यानी जो कॉलेज एजुकेशन की बात करते हैं, इन सब का जो मिक्स है, इन सब का जो कुल इन सभी स्तरों पे जो कुल नामांकन, कितने स्टूडेंट्स का नामांकन हुआ है, कुल नामांकन अनुपात, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट
रेशियो, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। अगर हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करें इन तीनों स्तरों पर, तो वो उसका भार कितना रहता है? 1/3। किस में? ज्ञान में। और ज्ञान का भार कितना रहता है एचडीआई को कैलकुलेट करने में? 1/3। प्रति व्यक्ति आय का 1/3। और आपका जो आपका तीसरा है स्वस्थ जीवन, यानी स्वास्थ्य सुविधाएं, इनका भार भी कितना रहता है? 1/3। और इस प्रकार हम एचडीआई या मानव विकास सूचकांक को निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही।